आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी। चलिए हम बात करते हैं तहसील मेंढर के अंदर आज हार्टिकल्चर विभाग की तरफ से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का इनकाद किया गया। इस प्रोग्राम का ये मतलब था कि हार्टिकल्चर के अंदर जो स्कीमें आती हैं उन स्कीमों के बारे में लोगों को अवेयर करना था, लोगों को जानकारी देनी थी। इस प्रोग्राम के अंदर हार्टिकल्चर के डायरेक्टर जम्मू सैयद गुल साहब भी शामिल थे और हॉर्टिकल्चर चीफ ऑफिसर पुंछ उत्तम लाल जी भी शामिल थे। यह प्रोग्राम एचओडी सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह बुखारी साहब की क़यादत में करवाया गया है। मेंढर के अंदर मेंढर के मुख्तलिफ पंचायतों और मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और हॉर्टिकल्चर की जो मुख्तलिफ स्कीमें हैं उन स्कीमों के बारे में जानकारी भी ली। आइए सुनते हैं इस हवाले से हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर सैयद गुल साहब ने क्या कुछ कहा। यह खास रिपोर्ट सैयद कफायत हुसैन शाह बुखारी के साथ देखिए आप मेंढर से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल करते हैं और बाद में मुझे पता लगता है कि ये मेंढर से अननोन होते हैं और उनके मसले भी हल हो जाते हैं। कई बार मैसेज डाला लोगों ने, मैं दुसाई से बोल रहा हूँ और मेरा ये काम है, मैं उधम साहब को उसी वक्त मैसेज कर देता हूँ, जो कोई बंदा है इसका काम देख लीजिए, और वो काम हो भी जाता है, बट मैं बंदे को अभी भी नहीं जानता। इसी तरीके से कोई मनकोट से बोल रहे हैं, आज ये भाई साहब इनकी आमने सामने हम आज ही हुए, बट इनके साथ मेरी बात हो चुकी है, शाहपुर से, मंडी से। तो ये एक इत्फाक है, आप क्योंकि आप लोग ये समझते हैं, मुझे भी अपना समझते हैं और मुझे भी ऐसा एहसास होता है कि मैं आप में से हूँ और मुझे आपका काम करना भी चाहिए। रही बात ये कि आज का जो प्रोग्राम था यहाँ पे रखने का या आप लोगों के रूबरू जो होने का मकसद है वो सिर्फ एक है। यहाँ पे मेरे कुछ साथियों ने कश्मीर में सर्विस की होगी और मुझे भी मौका मिला तकरीबन 6-7 साल वहाँ पे रहने का। जैसे इफ्तार साहब ने भी बोला कि कश्मीर से मुझे कुछ एक्सपोजर मिला, तो मुझे खुद वहाँ जाना है, मैं देखता हूँ वहाँ के नौजवानों को, उनके काम को देखता हूँ, तो मैं वो समझता हूँ कि उस तरीके का कल्चर हमारा जम्मू प्रोविंस में भी आना चाहिए और बिलखुसूस हमारे मेंढर में आना चाहिए, जिससे कुछ सारा ही अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन मेंढर के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी हद तक अच्छी है। माली तौर पर अगर आप देखें तो मेंढर के लोग काफ़ी हद तक बेहतर हैं। अगर आप बाकी जगहों के साथ मुहासबा करें, काफ़ी हद तक बेहतर है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जो उनके पास ज़राए हैं, उन ज़राए को अगर देखा जाए, अभी तक भी प्रॉपर वे से यूटिलाइज नहीं कर पाए। मेहनती हैं बट एक प्रॉपर डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर सकते। जिस जगह इन लोगों ने मेहनत की वहां इन्होंने काफी कुछ अचीव कर लिया। आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे आज बच्चे जो हैं IAS KS में काफी आए, वहां उनको पता लगा कि इसका फायदा है। जब पता लगा कि इसमें फायदा है तो जाहिर सी बात है उन्होंने उस डायरेक्शन में मेहनत की, तो वो काफी आगे अक्सर। अगर इसी चीज को आप देखें तो नौकरी के अलावा जब फॉरेन में जाते थे तो सब लोग जाते रहे और काफी पैसा भी कमाया। अगर इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम हॉर्टिकल्चर को या एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज को देखें, जो रिसोर्सेज इनके पास अवेलेबल थे, उन रिसोर्सेज के साथ में हम देखें तो अभी हम अपना कंपैरिजन बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ अगर करें तो हम अभी बहुत पीछे, क्योंकि यहाँ पे इतनी पहल नहीं हुई है, जबकि यहाँ पे भी इनके लिए जराए भी अच्छे हैं और ये काफी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बोला भी और सच्चाई भी है, कश्मीर में जब मिलिटेंसी रही तो इस मिलिटेंसी में कोई कहता होगा पता नहीं वो कहाँ से पैसे लाते थे, बट ऐसा कुछ नहीं। वहाँ क्या हुआ है, वहाँ पे ये बागवानी जो थी उसने वहां के लोगों को जिंदा रखा। जिस तरह के हालात बने
सब हालात में बागबानी ने उनको जिंदा रखा। अगर किसी के पास 10 कनाल बाग था तो उसको 50 लाख रुपया आ गया, तो माली तौर पे वो कमजोर नहीं हुआ, पौधा फल देता रहा, उसका घर चलता रहा, उसके सारे अखराजात पूरे होते रहे। तो खुदा ने खास्ता वही बात अगर रजौरी पुंछ में देखें तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इवन जो टूरिज्म था वो भी कमजोर हो गया, काफी पीछे हो गया, लेकिन बागवानी जो है उसकी वजह से आगे रहे। ये पहलू जो है ये हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी। आप बोलेंगे कि ये एक जमाना था, ये सिर्फ सोचा जाता था कि ये जो बागवानी है ये सिर्फ कश्मीर में पॉसिबल है, सिर्फ कश्मीर में से ही फल आता है और यहाँ बेचते हैं वो, और वो हमें खरीदना है, ये हमारी सोच है। लेकिन आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ हम अदर टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुके हैं। आप देख लीजिए कि हमारा टेक्नोलॉजी, अगर आईटी की बात करें तो आईटी ने ये चीज जो है ये बनाई है, तो ये अगर कुछ साल पहले देखा जाए तो आप देखेंगे हमारे पास, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी होगा कि मैं किसी के साथ डायरेक्ट बात करूंगा, ऐसा नहीं था। तो आज भी अगर उसी पैटर्न पे कोई सोचे कि 47 में ऐसा था या 50 में ऐसा था, उस सोच पे अगर आज भी हम सोच रखेंगे तो आप एक दिन भी नहीं गुजार सकते, एक दिन भी आप नहीं चल सकते, क्योंकि हमें इस टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। आज के जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ हर पहलू में चलना पड़ेगा। जहाँ आप आईटी में चल रहे हैं वहाँ आपको हार्टिकल्चर में भी वहाँ इसी सिलसिले में आगे बढ़ना पड़ेगा। नौकरी होती, चंद लोग पढ़ते थे, नौकरी मिल जाती। आज की डेट में सब बच्चे पढ़ रहे हैं और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होगा, जो सबसे अच्छा है उसको नौकरी मिल सकती है, उस दौड़ में जो सबसे आगे जाएगा उसी को मिल सकती है। तो बाकी लोग क्या करेंगे? इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो बच्चे ड्रग का शिकार भी होंगे। यहाँ बहुत सारे केसेस हुए और किसी साथी ने बोला भी है कि यहाँ ड्रग की ऐसी परेशानी है और ये पूरी स्टेट में है। लेकिन इससे हम निकल कैसे सकते हैं? इससे तभी हो सकता है कि हमारे बच्चे, हमारे भाई सभी काम में लगे रहें, सबको काम मिले, सबको काम मिले और वो काम मिले जिससे कि उसकी इनकम बढ़ सके। तो इस सिलसिले में ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों के पास ज़मीन है उनको मेरे ख्याल में इससे अच्छा कोई साधन नहीं है, इससे अच्छा कोई साधन बिजनेस नहीं है। आप बोलेंगे शायद ये सच्चाई नहीं है, ये ऐसे कह रहे हैं कि ये कैसे ज़मींदारी के साथ बाकी बिजनेस बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये ज़मींदारी का बोल रहे हैं, ये तो हमने काफ़ी देर पहले छोड़ दी थी। वैसा नहीं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे इस अरसे में थोड़ा घूमने का आगे पीछे मौका मिला।